Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Santa Global School. I will teach you EVS in class 4th. In today class, we will read chapter number 2 is New Family Member. तो बच्चों आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम ईवीएस के टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 2 न्यू फैमिली मेंबर्स यानी नया परिवार के सदस्य। तो देखो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो देखिए दीपाली हैज अ बेबी गर्ल, हर नेम इज ईशा। तो दीपाली है उसकी एक छोटी सी बेटी है यानी अभी उसके बेटी हुई है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दीपाली हैज अ बेबी गर्ल, हर नेम इज ईशा, उसका नाम ईशा है। द बेबी ग्रू इन दीपाली वोब, जो ईशा थी यानी जो बेबी गर्ल है ईशा वो दीपाली के वोब में यानी दीपाली के पेट में पैदा हुई, के पेट में बड़ी हुई है। आफ्टर 9 months, 9 महीने के बाद इट वॉज बॉर्न इन अ हॉस्पिटल, वो 9 महीने के बाद हॉस्पिटल में बॉर्न हुई थी। एट द टाइम ऑफ अ बर्थ ईशा वेट वॉज 3 किलोग्राम, जन्म के समय ईशा का जो वेट था वो 3 किलोग्राम था। नाउ ईशा इज 7 months ओल्ड, अब जो ईशा है वो 7 महीने की हो गई है। हर वेट इज 4 किलोग्राम, उसका जो वेट है वो अब 4 किलोग्राम है। जब वो पैदा हुई थी तब उसका वेट 3 किलोग्राम था, अब उसका जो वेट है वो 4 किलोग्राम है। शी इज रेडी टू ग्रैब एवरीथिंग एंड पुश इट इन हर माउथ, जो ईशा है अब वो हर चीज को पकड़ने के लिए तैयार है और उसको पकड़कर मुंह में डालने के लिए भी। तो हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैव टू वॉच हर वेरी केयरफुल, तो उसके जो माता पिता है और उसके जो दादा दादी है यानी उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसका बहुत ही सावधानी से ध्यान रखते हैं। ईशा कैन सिट एंड क्रूल, जो ईशा है वो बैठ सकती है और रेंग सकती है। क्रूल का मतलब मीनिंग होता है रेंगना, तो जो ईशा है वो बैठ भी सकती है और रेंग भी सकती है। आपको ने देखा होगा छोटे बच्चे रेंग रेंग कर चलते हैं, अपने घुटनों पर चलते हैं। शी कैन ओनली से मम्मा मम्मा एंड पापा पापा, तो जो ईशा है वो सिर्फ मम्मा मम्मा और पापा पापा ही बोलती है। शी लव्स टू प्ले विथ वाटर, उसको पानी के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। शी ड्रिंक्स अ मदर मिल्क, वो अपने मम्मी का जो है दूध पीती है। जो छोटे बच्चे होते हैं आपको पता ही है वो अपने मम्मी का दूध पीते हैं, जो बेबीज होते हैं वो मदर मिल्क पीते हैं। एज वेल एज ईट सॉफ्ट फूड, और वो साथ ही साथ में सॉफ्ट फूड यानी हल्का खाना भी खाती है, जैसे इडली, दाल, सूप, मैश्ड फ्रूट, खिचड़ी एक्सेट्रा। यानी इडली होती है सूजी से बनती है वो सॉफ्ट होती है, जो दाल होती है वो भी एक सॉफ्ट फूड होता है, सूप और मैश्ड फ्रूट यानी मैश किए हुए फ्रूट्स को खाती है, और खिचड़ी खाती है और एक्सेट्रा, और भी कुछ सॉफ्ट फूड्स को खाती है। अ गुड डाइट कीप्स अ बेबी हेल्दी एंड हैप्पी, जो एक अच्छी डाइट होती है वो बच्चे को हेल्दी और हैप्पी रखती है। अगर बच्चा अच्छा खाना खाएगा, हेल्दी फूड खाएगा, तो वो हैप्पी भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। ईजा ईशा ईशा इज अ वेरी हैप्पी चाइल्ड, जो ईशा है वो बहुत ही जो है हैप्पी चाइल्ड, एक बहुत ही खुश बच्ची है। एवरी वन वॉन्ट्स टू हग एंड किस लिटिल ईशा, तो हर कोई ईशा को हग करना चाहता है और किस करना चाहता है। हर पेरेंट्स लुक आफ्टर हर वेरी वेल, उसके ईशा के जो पेरेंट्स है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। दे कीप हर क्लीन, वो उसे साफ करते हैं। दे टेक हर टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप्स एंड वैक्सीनेशन, और जो ईशा के मम्मी पापा है वो उसे रेगुलर डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप और वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चेकअप की जरूरत होती है और साथ ही साथ में वैक्सीनेशन यानी उनको टीके भी लगते हैं। तो उसके ईशा के जो मम्मी पापा है वो उसको रेगुलर चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। अब देखिए वॉल मैगजीन दे रखी है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, साथ में कुछ बडिंग वैल्यूज भी दे रखी है। क्या बडिंग वैल्यूज है? इम्पति, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस। इम्पति का मीनिंग होता है सहानुभूति रखना, किसी के प्रति सहानुभूति, दुख सुख के बारे में सोचना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और पेशेंस का मतलब होता है धीरज यानी धैर्य रखना। अब देखिए विजिट अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आपको क्या करना है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बाद जो जो बच्चे होते हैं ना उनका भी एक डॉक्टर होता है। उन डॉक्टर को पता होता है कि बच्चे, क्योंकि बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं ना कि उनके कहीं पे क्या दुख रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम है, तो वो उनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलते हैं, ऐसे डॉक्टर होते हैं। तो विजिट अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अ पेडिट्रिशियन एंड गेट सम प्रिंटेड मटेरियल, जो पेडिट्रिशियन होता है वो क्या बोलते हैं, बच्चों का चिकित्सक। एंड गेट सम प्रिंटेड मटेरियल, और क्या करना है आपको वहां से कुछ आपको प्रिंटेड मटेरियल लेके आना है और प्रिपेयर अ पोस्टर। क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है। उसमें आप क्या बनाओगे, हाईलाइटिंग द नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे को क्या क्या बच्चे की जरूरतें होती है उस चार्ट में आपको प्रिपेयर करके बनाना है। डिस्प्ले देम ऑन द स्कूल बुलेटिन बोर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस, अब आपको ये जो आपने चार्ट बनाया पोस्टर बनाया वो आपको कहाँ लगाना है, अपने स्कूल के डिस्प्ले पर,
जो स्कूल का डिस्प्ले होता है उसमें स्कूल बुलेटिन बोर्ड होता है ना, वहां पर लगाना है, ताकि लोगों में भी क्या हो, क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में भी जागरूकता आए। यू कैन ऑल्सो गिव देम टू योर मदर्स फ्रेंड, और इसके साथ ही आप इसको है ना अपनी मम्मी के फ्रेंड को भी दे सकते हो, हु आर गोइंग टू हैव न्यू एडिशन इन द फैमिली, जिसके घर में अभी हाल ही में कोई नए बच्चे का जन्म हुआ है या उनके घर में कोई नया फैमिली मेंबर आया है, बेबी फैमिली मेंबर। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ अ मदर हेल्थ। पहले तो चैप्टर पहले पेज पर हमने पढ़ा कि एक न्यू बॉर्न बेबी क्या होता है, क्या क्या जरूरत होती है, उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं और उसका ध्यान कैसे रखते हैं। अब देखिए, अब अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ मदर हेल्थ। बच्चे की हेल्थ तो जरूरी है ही, उसके साथ में मदर हेल्थ भी कितनी जरूरत है, मदर हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ओनली अ हेल्दी मदर कैन गिव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी। तो एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। शी कैन लुक आफ्टर द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ अर फैमिली वेरी वेल। वो अपने परिवार के लोगों की हेल्थ का यानी उसके स्वास्थ्य का और हाइजीन यानी स्वच्छता का अच्छे से ध्यान रख सकती है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट गर्ल शुड नॉट मैरी बिफोर द एज ऑफ 18 एज देयर बॉडी एंड माइंड इज नॉट प्रिपेयर टू गिव बर्थ टू चाइल्ड। तो इसके लिए जरूरी है, क्या क्या जरूरी है कि एक माँ है वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म तभी दे पाएगी और अपने परिवार के जो लोग हैं उनकी स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य का तभी ध्यान रख पाएगी जब एक लड़की जब 18 साल से पहले, आपको पता है हमारे भारत के देश में जो जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो 18 ईयर है, यानी 18 ईयर के बाद आफ्टर 18 ईयर जो है लड़कियों की शादी की जाती है। अब इसका क्या कारण है, ताकि जो माइंड है और बॉडी उस तरीके से प्रिपेयर हो जाए कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट गर्ल शुड नॉट मैरी बिफोर द एज ऑफ 18। तो इसके लिए जरूरी है जो लड़की है वो 18 साल से पहले शादी नहीं करे। एज देयर बॉडी एंड माइंड इज नॉट प्रिपेयर, जब तक कि उसका माइंड और उसकी बॉडी एक बच्चे को जन्म देने के लिए प्रिपेयर ना हो जाए। एन एजुकेटेड मदर लुक आफ्टर द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ अर फैमिली इन अ प्रॉपर मैनर। तो एक जो एजुकेटेड मदर होगी यानी एक पढ़ी लिखी जो माँ होगी वो अपने परिवार के स्वास्थ्य और अपने परिवार के जो स्वच्छता का उसका अच्छे से ध्यान रख पाएगी, यानी प्रॉपर मैनर यानी सही तरीके से ध्यान रख पाएगी। मैनी एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू अ बेबी लाइक अ ह्यूमन बींग्स डू। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो बेबीज को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं वैसे कई एनिमल्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ मदर मंकी कैरिंग अ बेबी मंकी ऑन हर बैक और बेली। तो आपने जरूर है ना एक मदर मंकी को जरूर देखा होगा जो अपने बेबी को या तो अपनी बैक पे या फिर अपने बेली यानी अपने पेट पर लेकर घूमती है। आपने डिस्कवरी चैनल पर या फिर कभी आपने कहीं गार्डन में भी देखा होगा। जो मदर मंकी होती है वो अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ती, वो उसे गोद में रखती है। कैसे रखेगी, उसको होल्ड करके, या तो उसका जो बच्चा होगा उसके पीछे बैक पर होगा या फिर उसके पेट के आगे चिपका हुआ रहता है। अ कंगारू कैरीज इट्स बेबी इन अ पाउच ऑफ ऑन इट्स स्टोमक। अब जो कंगारू होता है वो अपने बच्चे को कहाँ रखता है, उसका जो पेट होता है उसके अंदर एक पॉकेट होता है। आपने कहीं ना कहीं कार्टून में या डिस्कवरी पर कभी ना कभी जरूर देखा होगा। जो कंगारू होता है उसके पेट के आगे एक पाउच बना होता है जिसमें उसका जो बच्चा होता है वो रहता है। एनिमल लाइक अ काउ, हॉर्स, कैमिल, एलिफेंट, लॉयन एक्सेट्रा गिव बर्थ टू बेबीज। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ यानी गाय, हॉर्स यानी घोड़ा, कैमल यानी ऊंट, एलिफेंट यानी हाथी और लॉयन यानी शेर जो होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सम एनिमल लाइक अ स्नेक, फिश, क्रोकोडाइल, टोटोराइस, फ्रॉग्स और बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म नहीं देते, जो अपने बेबीज को बर्थ नहीं देते, जैसे कि स्नेक। स्नेक यानी स्नेक को मत स्नेक, फिश, स्नेक यानी सांप, फिश यानी मछली, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, टोटोराइस यानी कछुआ, फ्रॉग्स यानी मेंढक, बर्ड्स यानी पक्षी एंड इंसेक्ट यानी कीट। ये जो होते हैं अपने बच्चों को जन्म नहीं देते। अब इनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं, दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं। देयर यंग वंस, इनके जो बच्चे देयर यंग वंस आर हैच्ड फ्रॉम एग्स, जो इनके बच्चे होते हैं वो अंडे को फोड़कर बाहर आते हैं। तो जो फिश होती है और जो फ्रॉग्स होते हैं, टोटोराइज होते हैं, ये अपने बच्चे को सीधा जन्म नहीं देते, पहले ये अंडे देते हैं, उन अंडों में बच्चे होते हैं। जब उन बच्चों का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो वो बच्चे अंडे को फोड़ कर बाहर आ जाते हैं। जैसे आपने हैन को देखा होगा कई बार, उनके जो बच्चे होते हैं एग्स में होते हैं और वो एग्स को फोड़ कर बाहर आ जाते हैं, जिसको हम चिकन बोलते हैं और हिंदी में हम उसे चूजा बोलते हैं। तो आप समझ गए कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं यानी जन्म देते हैं, और कुछ होते हैं जो सिर्फ अंडे देते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दे रखा है जिसमें देखिए
पहला सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मीनिंग होता है संवेदनशील, और अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस यानी जागरूकता को समझना। अब देखिए, स्टिक पिक्चर्स इन योर स्क्रैप फाइल और चार्ट पेपर ऑफ एनिमल्स, मैमल्स एंड वन हुज ले एग्स एंड नोट डाउन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रैप फाइल होती है ना एक, जहाँ पे ड्राइंग फाइल के जैसी होती है, वहाँ पे आपको एक चार्ट पेपर पे एनिमल्स और मैमल्स के फोटो लगाने हैं, और आपको बताना है कि उनमें से कौन जो है अंडे देते हैं और कौन अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एंड नोट डाउन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले अपन इस जो अपने को ये सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है, उसको फिल कर देते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स के बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे देखो फर्स्ट हो गया काऊ। तो जो काऊ होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, तो अपन लिख देंगे मैमल, मैमल। उसके बाद वो फीमेल है या मेल, तो उसका जेंडर लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे फीमेल। उसके बाद उसके बेबी को क्या बोलते हैं, तो गाय का जो बेबी होता है उसको हम काल्फ बोलते हैं। और उसके हैबिटेट यानी वो आवास, हैबिटेट का मीनिंग होता है आवास, वो कहाँ पर रहते हैं, जो काऊ होती है वो कहाँ पर रहती है, तो ज्यादातर तो काऊ जो होती है ग्रास लैंड में, यानी हरे ग्रास, GRASS, ग्रास लैंड, घास स्थल में रहती है, यानी जहाँ पर घास होती है वहां पे काउस रहती है। फिर सेकंड हम लॉयन लिख सकते हैं। लॉयंस क्या करते हैं, ये अंडे नहीं देते, ये मैमल्स होते हैं, ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो हम यहाँ पे मैमल्स लिख सकते हैं, मैमल्स। यहाँ पर भी फीमेल आएगा इसलिए मैं F लिख रही हूँ। अब इसके बेबी को क्या बोलते हैं, तो जो लॉयन होता है इसके बेबी को कब बोलते हैं। अब ये कहाँ पे मिलता है, डेजर्ट यानी जमीन पर मिल सकता है, और ग्रीन फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट पे नहीं मिलता, ग्रीन फॉरेस्ट हो सकता, ग्रीन फॉरेस्ट। तो जो ये लॉयन होता है वो ग्रीन फॉरेस्ट पर मिलता है, ग्रीन फॉरेस्ट यानी हरे जंगलों में। उसके बाद हम लिख सकते हैं कैट। तो कैट कहाँ मिलती है, कैट देखो ये भी अपने बच्चों को जन्म देती है, अंडे नहीं देती। मैमल, तो ये मैमल आएगा, यहाँ पर आ जाएगा फीमेल। उसके बाद इसके बच्चे को कहते हैं किटन, किटन। ये कहाँ मिलती है, ये हमें मिलती है डेजर्ट में यानी स्थल पर, यानी जमीन पर, और ग्रीन लैंड में भी मिलती है। तो GL लिख रही हूँ, यानी ग्रीन लैंड या ग्रास लैंड, सॉरी GL का मतलब ग्रास लैंड। अब उसके बाद है फ्रॉग, फ्रॉग। और हम क्या क्या ले सकते हैं, फ्रॉग ले सकते हैं, और ले सकते हैं हम डॉग और हैन को ले सकते हैं। अब देखिए फ्रॉग होता है, फ्रॉग एग को लेइंग करता है यानी अंडे देता है, एग लेइंग, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फीमेल देती है, इसके बच्चे को हम टेडपॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेडपॉल, TADPOLE। अब ये कहाँ पे मिलता है, फ्रेश वाटर में। जो मेंढक होता है वो फ्रेश वाटर में मिलता है हमें, और फ्रेश वाटर, और क्या लिख सकते हैं हम, और लैंड पर भी मिलता है, तो हम लिख सकते हैं एंड ड्राई लैंड। यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपने बुक में एडजस्ट करके लिख देना, एंड ड्राई लैंड, ड्राई लैंड। अब देखिए मुझे ना इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, आप वीडियो को पॉज करके इस जो टेबल है उसको फिल कर देना, तो मैं अभी इरेज कर देती हूँ। अब देखिए फ्रॉक का अपन ने पढ़ लिया था, अब डॉग का और इनका पढ़ लेते हैं। तो डॉग और था हैन। जो डॉग होता है वो क्या करता है, मैमल्स में आएगा, मैमल्स। और हैंस क्या करती है, अंडे देते, तो एग लेइंग, एग लेइंग। उसके बाद फीमेल, तो F लिख रही हूँ। उसके बाद डॉग के बच्चे को कहते हैं पप्पी, उसका जो बेबी होता है वो पप्पी, और हैन के बच्चे को हम कहते हैं चिकन, हैन के चिकन। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, कि कहाँ पर मिलते हैं, तो हम लिखेंगे, और ये डेजर्ट में मिल जाएगा अपन को,
और जो हैन होगी वो कहाँ पर मिलेगी हमें? वो हमें मिल जाएगी खेतों में। कहाँ पर? खेतों में। तो हम लिख सकते हैं यूटिलाइज फार्म्स एंड 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 बैकयार्ड तो ये हमारी टेबल जो है फिल हो गई है। तो देखिए हमने जिसमें पहले था काऊ पढ़ा, लॉयन पढ़ा, कैट, फ्रॉग, डॉग और हैन। अब इनके बच्चों को क्या कहता है वो लिखा, कौन एग देता है और कौन बच्चे को सीधा जन्म देता है ये लिखा, और ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं यानी इनके हैबिटेट क्या क्या है, तो इनके बारे में हमने लिख दिया है। तो देखिए आज की क्लास में हमने चैप्टर रीड किया था जिसमें हमने चैप्टर पढ़ा कि एक न्यू फैमिली मेंबर के बच्चे की देखभाल कैसे होती है, और उसके बाद हमने मदर की इम्पोर्टेंस के बारे में, जो मदर हेल्थ होती है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने एक जो है टेबल को फिल किया था कि कौन से एनिमल्स जो होते हैं जो एग लेइंग होते हैं यानी जो अंडे देते हैं और जो सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। फिर उनके बेबी को क्या बोलते हैं, उनके हैबिटेट यानी वो कहाँ पर रहते हैं इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद आगे अगली क्लास में हम बाकी के चैप्टर को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको उस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। क्या करना है? अच्छे से रीड करना है ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाओ और आपका जो रीडिंग प्रोनाउंसिएशन होगा यानी वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो अच्छे से हो पाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।